Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Ahmedabad, Gujarat, across Pakistan. This is FM 100, FM 100. Keep it locked to 100 FM. अपने तमाम देखने और सुनने वालों को FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से अजमल खान शुरू जानिब से अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है, खैरियत से, और उम्मीद करता हूँ कि आप यकीनन ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत सारी मुस्कुराहटों के साथ ज़िंदगी के खूबसूरत सलामात आप गुजार रहे होंगे। गुजारना भी चाहिए, यकीन है, क्योंकि ये सब कुछ तो इंसान के अपने हाथ में होता है कि हम अपनी ज़िंदगी को जिस तरह चाहे वैसे गुजार सकते हैं, जैसे चाहे वैसे गुजार सकते हैं। खुशियाँ और दुख ये सब हमारे करीब करीब ही होते हैं, हमारे इर्द गिर्द होते हैं। सिर्फ कहते हैं कि जिस तरह कि हम गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हैं, अगर उस ज़रा से की स्पेलिंग या नाम ज़रा सा भी गलत डाल दें तो वो हमें वो चीज़ नहीं मिलती जिस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट होती, जो चीज़ हम वहाँ से हासिल करना चाहते, जो चीज़ लेना चाहते, वो हमें नहीं मिलती। क्यों? कि हम उसका नाम या उस स्पेलिंग में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ़र्क लगा देते हैं। तो ये चीज़ जो है वो यकीनन जो है वो कुछ ना कुछ ऐसा ही होता है। तो बहरहाल ये कि हो सकता है कि पहले आप तक आवाज़ मेरी सही नहीं आ रही होगी, अब आवाज़ सही आ जाएगी आपको, और वो जल्दी जल्दी में कभी कभी ऐसा भी होता है। तो खैर बहरहाल तो वही होता है कि जब हम कोई चीज़ सर्च करना चाहते हैं और वो चीज़ सर्च अगर हम सही ना कर पाएँ तो वो ठीक तो वो जो है चीज़ सर्च नहीं होती। तो इसी वजह से यही हाल हमारी खुशियों का भी, हमारी मुस्कुराहटों का भी है, हमारे गमों का भी है कि हम जब कोई चीज़ सही सर्च नहीं कर पाते तो वो खुशी हमें नहीं मिलती, बल्कि हम दुखों में घिरे रहते। क्यों? कि हम टेंशन में बहुत ज़्यादा टेंशनाइज होते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में घिरे होते हैं, इसलिए वो चीज़ हमें नहीं मिलती। दोबारा आ चुके हैं, खुश आमदीद और वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। तो बात मैं कर रहा था कि हम अपनी खुशियों को, अपनी मुस्कुराहटों को किस तरह हासिल करते हैं, किस तरह अपनी मुस्कुराहटों को खो देते हैं। कभी कभी हम कहते हैं हम खुशियों के करीब करीब होते हैं, मगर हम कुछ अपनी गलतियों की वजह से जो है वो शायद हम उन्हें मिस कर देते हैं। कुछ अपनी कहते कभी कभी हमारी अना हमारी खुशियों में आड़े आ जाती है, कभी कभी हमारी खुद परस्ती जो है वो हमारी खुशियों में आड़े आ जाती है। तो ये तमाम चीज़ें जब बीच में आती हैं तो फिर मसले तो होते हैं। मसला तो फिर वही बात हो गई कि मसला खुद अपने हाथ में होता है। तो इन हाथों की वजह से, इन मसलों की वजह से ये सारे मसाइल होते हैं। खैर बहरहाल ज़िंदगी जैसी भी है अल्लाह का एक इनाम है, अल्लाह की एक नेमत है, और हमें उसे गुजारना है और अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि उसने हमें सांस दी, हमारी सांस चल रही है। और यही एहसास कहते हैं, ये जो हमारा सांस का एहसास है ना, हम बोल रहे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं, हम एक दूसरे को महसूस कर रहे हैं, यही इसी का नाम ज़िंदगी है। ये एहसास जो हमारे अंदर जो एहसास मौजूद है, जो हम महसूस कर रहे हैं, यही तो ज़िंदगी है। अगर जिस दिन ये एहसास, ये महसूस करने का जो एक तरीका ख़त्म हो गया, उस दिन चैप्टर क्लोज है और वाइंड अप हो जाएगा सब कुछ। बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, अल्लाह ताला खैरियत से रखे हम सबको, और खुश रहें, सलामत रहें, सलामत बाशुद। तो अब यूँ करते हैं कि आज का प्रोग्राम जो बताता चलूँ मैं आपको कि आज का प्रोग्राम जो है वो मैंने सोचा कि आज हम कुछ गज़ल टाइम करते हैं। ठीक है, आज कुछ पोइट्री के साथ अपने प्रोग्राम को लेकर चलेंगे, गीत और गज़ल के साथ लेकर चलेंगे, और कुछ मूड गज़ल और गीत का ही होगा, गानों का नहीं होगा। गीत गज़ल के साथ ही अपने आप को हम आज का मूड बनाएंगे। और बस आप सबकी गुजारिश है कि मेरा साथ दीजिएगा, मेरे साथ साथ रहिएगा, क्योंकि आप साथ होते हैं तो प्रोग्राम जब भी अच्छा होता है, और जब आप साथ नहीं होंगे तो प्रोग्राम कैसा, कौन सा प्रोग्राम, कैसा प्रोग्राम, तो प्रोग्राम अच्छा हो ही नहीं सकता जब आप साथ ना हो। क्योंकि गैदरिंग का मज़ा उसी वक्त आता है जब गैदरिंग के तमाम लोग मौजूद हों, और वो मौजूद ना हो तो फिर कहाँ, कौन सी गैदरिंग, कैसी गैदरिंग, कहाँ की गैदरिंग, तो ये सारी कहानी तो होती है। बहरहाल तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम ख्वाब दरीचे, जी हाँ, गज़ल टाइम अजमल शोबी के साथ। सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते,
सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते। सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते। शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। कितना आसान था तेरे हिज्र में मरना जाना, कितना आसान था तेरे हिज्र में मरना जाना, फिर भी एक उम्र लगी जान से जाते जाते। फिर भी एक उम्र लगी जान से जाते जाते। जश्न मक्तल ही ना बरपा हुआ वरना हम भी, जश्न मक्तल ही ना बरपा हुआ वरना हम भी, पाबजूला ही सही नाचते गाते जाते। जश्न मक्तल ही ना बरपा हुआ वरना हम भी, पाबजूला ही सही नाचते गाते जाते। उसकी वो जाने उसे पास वफा था कि ना था, उसकी वो जाने उसे पास वफा था कि ना था। तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते, तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते। सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते। तुम जहाँ भी बैठ के जाते हो, जिस चीज को हाथ लगाते हो, मैं वहीं पे बैठा रहता हूँ, उस चीज को छूता रहता हूँ। मैं ऐसी मोहब्बत करता हूँ, तुम कैसी मोहब्बत करते हो। मैं ऐसी मोहब्बत करता हूँ, तुम कैसी मोहब्बत करते हो। बेखाब सजे गुलदानों में, आँखों से कोपल चुनता हूँ। कोई हमसे अगर छू जाए तो मैं पैरों उसको गिनता हूँ। कुछ बातें सुनता रहता हूँ। मैं ऐसी मोहब्बत करता हूँ, तुम कैसी मोहब्बत करते हो। मैं ऐसी मोहब्बत करता हूँ, तुम कैसी मोहब्बत करते हो। तुम जहाँ भी बैठ
ऐसी मोहब्बत करता हूँ, तुम कैसी मोहब्बत करते हो। अच्छा, ये बात पता सच है, मोहब्बत का सबका अपना अपना एक अंदाज होता है। हर इंसान की मोहब्बत का अपना एक तरीका है, अपना एक सिस्टम है, अपनी सोच है। वो अपनी मोहब्बत का इजहार भी अपने हिसाब से करता है। अपने कहते हैं कि जो उसका माहौल होता है वो अपने माहौल के मुताबिक चलता है, लेकिन जो उसका एक माशरे में जो एक उनकी फैमिली है, जो एक सिलसिला है, वो उस हिसाब से अपना इजहार करेगा। उसकी सोच भी उसी हिसाब से होगी, इलाके के हिसाब से, मोहल्ले के हिसाब से, और सब उसी हिसाब से। तो इंसान की मोहब्बत का, नफ़रत का अंदाज़ अपना अपना है। ज़रूर नहीं कि हर इंसान की मोहब्बत और नफ़रत एक जैसी हो, सब एक जैसे इजहार करें। कहते हैं कभी कभी किसी के इजहार मोहब्बत तो ज़मीन आसमान के कलाबे मिला देता है इंसान। बहुत कुछ है, मगर कहीं कहीं नफ़रत का ऐसा इजहार होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ये सारी दुनिया यही दुनिया, और यही इसीलिए दुनिया में ये सब चीज़ें अलग अलग भी हैं। खैर, बहरहाल आज का प्रोग्राम जो है वो आप बिल्कुल गज़ल के हवाले से सुन रहे हैं, गीत और गज़ल के हवाले से। और इसी तरह आज अभी पहला कलाम जो मैंने शामिल किया अहमद फराज साहब का था। अभी दूसरा भी जो एक और गज़ल के चंद अशार में शामिल करूँगा अहमद फराज साहब के। उससे पहले मैं खुशामदीद कहूँगा आप तमाम दोस्तों को, जहाँ कहीं भी जिस जगह भी मौजूद हैं, आप सब मेरे साथ मौजूद रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये सिलसिला जारी रहेगा, 3 बजे तक मैं आपके साथ रहूँगा इंशाअल्लाह ताला। और हफ्ते को हमारा प्रोग्राम मुलाकात अजमल शोबी के साथ आपने देखा, बहुत सारे दोस्तों के अभी तक मैसेजेस आ रहे थे, बहुत पसंद किया। और ख़ासतौर पे फिल्म के हवाले से, कि फ़िल्म के हवाले से ज़रूर हमें बताइएगा जब फिल्म रिलीज़ हो, तो ज़रूर मैं आपको बताऊँगा फिल्म के हवाले से, फिल्म आर पार के हवाले से। और आर पार फिल्म जो एक आर्ट मूवी होगी, आर्ट मूवी, क्योंकि इस फिल्म में गाने नहीं हैं, बगैर गानों की एक स्टोरी। और वो स्टोरी बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी, तो फैमिलीज़ की स्टोरी, मतलब कि एक मोहब्बत की कहानी नहीं, किसी मोहब्बत में जो बस एक दूसरे के कलाबे मिला रहे हैं, बल्कि वहाँ यूँ देखा जाए अगर ऐसा होगा कि दो दोस्तों की दोस्ती की दास्तान भी है। औरत का एक वहाँ पर उस मुकाम दिखाया उन्होंने कि औरत है क्या, औरत की एम्पावरमेंट है क्या चीज़, औरत तो क्या नहीं कर सकती। और फिर दोस्ती, कि दोस्ती भी दोस्ती तो दोस्ती होती, दोस्ती में क्या नहीं हो सकता, दोस्त एक दूसरे के क्या कुछ नहीं कर सकती। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो बहरहाल जी, और वक्त 1:27 हो चुके। हम आते हैं ज़रा एक खूबसूरत से कलाम की जानिब। कुर्बतों में भी जुदाई के ज़माने मांगे, कुर्बतों में भी जुदाई के ज़माने मांगे, दिल वो बेमहर के रोने के बहाने मांगे। कुर्बतों में भी जुदाई के ज़माने मांगे, दिल वो बेमहर के रोने के बहाने मांगे। हम न होते तो किसी और के चर्चे होते, हम न होते तो किसी और के चर्चे होते, खलकत शहर तो कहने को फसाने मांगे। हम न होते तो किसी और के चर्चे होते, खलकत शहर तो कहने को फसाने मांगे। यही दिल था कि तरसता था मरासिम के लिए, यही दिल था कि तरसता था मरासिम के लिए। अब यही तर्क ताल्लुक के बहाने मांगे, अब यही तर्क ताल्लुक के बहाने मांगे। अपना ये हाल कि जी हार चुके लुट भी चुके, अपना ये हाल कि जी हार चुके लुट भी चुके, और मोहब्बत वही अंदाज पुराने मांगे, और मोहब्बत वही अंदाज पुराने मांगे। जिंदगी हम तेरे दागों से रहे शर्मिंदा, जिंदगी हम तेरे दागों से रहे शर्मिंदा, और तू है कि सदा आईना खाने मांगे, और तू है कि सदा आईना खाने मांगे। दिल किसी और पे खाने ही नहीं जाने फराज, मिल गए तुम भी तो क्या और जाने मांगे, मिल गए तुम भी तो क्या और न जाने मांगे। अपना ये हाल के जी हार चुके लुट भी चुके, और मोहब्बत वही अंदाज पुराने मांगे। कुर्बतों में भी जुदाई के ज़माने मांगे, दिल वो बेमहर के रोने के बहाने मांगे। और अब शामिल करते हैं जनाब एक खूबसूरत सा कलाम है, ये आवाज़ किरण हज़ारवी की,
अभी एक नई गज़ल है मगर खूबसूरत है, आई होप कि आपको पसंद आएगी, शामिल करते हैं। किरण हजारी की खूबसूरत सी आवाज़ और अंदाज से। ये भी मुमकिन है कि किस्मत का इशारा हो जाए, ये भी मुमकिन है कि किस्मत का इशारा हो जाए, जो किसी और का, जो किसी और का है, अब वो हमारा हो जाए। ये भी मुमकिन है कि किस्मत का इशारा हो जाए। वो मुझे ना भी मिले पर मेरे मकाम में रहे, वो मुझे ना भी मिले पर मेरे मकाम में रहे, वो मुझे ना भी मिले पर मेरे मकाम में रहे। सिर्फ इतना हो के, सिर्फ इतना हो के जीने का सहारा हो जाए। ये भी मुमकिन है कि किस्मत का इशारा हो जाए। प्यार मांगा नहीं हमने कभी हद से बढ़कर, प्यार मांगा नहीं हमने कभी हद से बढ़कर, प्यार मांगा नहीं हमने कभी हद से बढ़कर। इतना मिल जाए, इतना मिल जाए कि बस अपना गुजारा हो जाए। ये भी मुमकिन है कि किस्मत का इशारा हो जाए, जो किसी और का, जो किसी और का है, अब वो हमारा हो जाए। ये भी मुमकिन है कि किस्मत का इशारा हो जाए। किरण हजारवी की आवाज़ थी ये, और वक्त 1:34 हो चुके हैं, और FM इंडिया पाकिस्तान के कराची स्टेशन से मैं आपके साथ मौजूद हूँ। खुश आमदीद कहते हैं आपको, आप जहाँ की भी मौजूद हैं, दुनिया के जिस कोने में जिस जगह मौजूद हैं। तो मेरे ख्याल में करते हैं कुछ आपके मैसेजेस की जाने बातें कुछ पहले, और कुछ आपकी हाज़िरी को पक्का करते हैं। जनाब मोहम्मद हसन साहब ने भिजवानी के वॉइस ऑन एपी इज़ लो, मगर अब हसन साहब आवाज़ अब बेहतर हो चुकी होगी,
उस वक्त आपने देखा था, उस वक्त ज़रा सा थोड़ा सा वॉल्यूम का मसला था उसका, मगर अब आवाज़ बेहतर हो चुकी है, आई होप कि आप। और उसके बाद फिर जनाब शबाना सूरी ने ज्वाइन किया। सलाम शोभी भाई, आप के लिए बहुत सारी दुआएं। वालेकुम अस्सलाम, खुश रहें, बहुत जज़ाकल्लाह, खुश रहे जी। फरा महमूद ने में ज्वाइन किया, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सैयद फरीद हुसैन साहब फरीद पब्लिशर से में ज्वाइन किया जनाब, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जनाब। अजमल खान शोभी साहब, तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है जी, तबीयत बेहतर है, मगर बस अभी थोड़ा वक्त है मुकम्मल सेहतियाबी के लिए, और अभी सिलसिला वही है वॉकर पे चलने का, और वही सिलसिला है बस अभी। बहरहाल आप सबकी दुआ चाहिए। और फ़रा महमूद कहती वाह वाह। अयाज़ हुसैन कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अयाज़ आपको वेलकम कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। और उसके बाद शबाना सूरी कहती वाह वाह बहुत खूब। और कराची किंग पाकिस्तान जिंदाबाद, थैंक यू जी। अजमल शोभी भाई आपके लिए, आपका क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक हो जी, पाकिस्तान जिंदाबाद, थैंक यू। अयाज़ किंग अस्सलाम वालेकुम टू ऑल लिसनर जी, वालेकुम अस्सलाम। और जनाब नसीर अहमद भट्टी साहब ने ज्वाइन किया पुर्तगाल से, और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान शोभी भाई जान, माशाल्लाह ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम, खुश रहें सलामत रहें। नसीर आपके लिए बहुत सारी दुआएं, आपके लिए आपकी फैमिली के लिए, खुश रहें सलामत रहें, बस अपने दुआओं में याद रखिएगा, जज़ाकल्लाह, थैंक यू जी। शबाना सूरी कहती बहुत अच्छा लग रहा है आज गज़ल शो सुनकर और देखकर, थैंक यू जज़ाकल्लाह। और ज़रीन सत्तार ने भी ज्वाइन किया, और कहती जनाब के सलाम वालेकुम, वेलकम, थैंक यू। ताहिरा मसूद ने भी ज्वाइन किया, कहती है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम ताहिरा मसूद, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आप सब हमारे साथ मौजूद हैं, आपको वेलकम कहता हूँ मैं। और यकीनन इसके बाद हम आ जाते हैं ज़रा कुछ उन SMS की जानिब भी। और SMS जो है वो यकीनन आप हमें भेजते हैं अपने मोबाइल के थ्रू। 3636 पर जो मैसेज आता है वो SMS होते हैं हमारे पास, और वो SMS यकीनन आप हमें भेज सकते हैं। और इसके लिए आपको जाना होता है अपने मोबाइल के राइट न्यू मैसेज ऑप्शन पर। सबसे पहले आप लिखते हैं जनाब के HI, सिंगल स्पेस देते हैं, अपना नाम लिखते हैं, और उसके बाद सेंड करते हैं 3636 पर। तो जनाब ये मैसेज हमारे पास है। अस्सलाम वालेकुम, मी उवैस बाजवा, रेंजर्स कराची। बहुत कोशिश करता हूँ अंधेरे कठिन हूँ, लेकिन कहीं जुगनू नहीं मिलता और कहीं पे चांद आधा है। समझने वाले इस मैसेज को समझ जाएंगे। क्या जी, आपने बड़ा शॉर्टकट और बड़ी मतलब वो भेजा कि समझने वाले समझ जाएंगे, आप जिनके लिए भेजा होगा वही भेजा होगा। खैर बार, और उसके बाद जनाब फिर आते हैं हम। इसके बाद कदीर मलिक साहब ने ज्वाइन किया, शोभी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, हो सके तो हकीम नासिर की गज़ल जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। जी बिल्कुल, वो मेरे पास मौजूद है, बिल्कुल मैं शामिल करूँगा हकीम नासिर साहब की गज़ल। और थैंक यू कदीर मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, जज़ाकल्लाह जी। तो अब आते हैं एक बार फिर हम अपने मैसेज की जानिब, जी लाइव कमेंट्स की जानिब जो फेसबुक पर आप हमें देते हैं। और ताहिरा मसूद कहती है ज़बरदस्त जी। नसीर भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, थैंक यू जज़ाकल्लाह। और उसके बाद असलम महमूद, असलम शाहिद साहब ने हमें ज्वाइन किया, जनाब ओस्लो नॉर्वे से हमें ज्वाइन किया, ओस्लो से, और कहते हैं वेलकम, अस्सलाम वालेकुम, ग्रीटिंग फ्राम ओस्लो नॉर्वे, थैंक यू जज़ाकल्लाह। असलम शाहिद साहब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, खैरियत से, आपको खुश आमदीद कहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। और जनाब इसके बाद हम यूँ करते हैं कि ज़रा आते हैं एक खूबसूरत से और कलाम की जानिब। और जनाब ये कलाम जो मैं शामिल करने वाला हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना जो है कुछ एक खूबसूरत सा हाँ किथे गया जी जनाब। ये इसके बाद हकीम नासिर की गज़ल मेरी भी फरमाइश है सर, आपकी भी फरमाइश है, मेरी भी फरमाइश है, सबकी, मेरी भी अपनी भी फरमाइश है, मेरी भी अपने आप से फरमाइश है, जो कि यकीनन मैं अभी शामिल करूँगा मैं। और अब जो है वो नेक्स्ट गज़ल मेरी वही होगी जो कि मैं शामिल करूँगा। और उससे पहले जो है वो हम यूँ करते हैं कि शामिल करते हैं एतबार साजिद साहब की गज़ल। एतबार साजिद एक बड़ा नाम है हमारे, और जनाब मुल्तान के ये रहने वाले थे। क्या कहते हैं जनाब, किसी ने दिल के ताक पर जला के रख दिया हमें, किसी ने दिल के ताक पर जला के रख दिया हमें, मगर हवाए हिज्र ने बुझा के रख दिया हमें। किसी ने दिल के ताक पर जला के रख दिया हमें, मगर हवाए हिज्र ने बुझा के रख दिया हमें। हजार हमने जब्त से लिया था, काम क्या करें,
हजार हमने जब्त से लिया था काम, क्या करें किसी के आंसुओं ने फिर रुला कर रख दिया हमें, किसी के आंसुओं ने फिर रुला के रख दिया हमें। हमारी शोहरत खराब इस तरह भी उसने की, हमारी शोहरत खराब इस तरह उसने की कि अपने आशनाओं से मिला के रख दिया हमें। हमारी शोहरत खराब इस तरह भी उसने की कि अपने आशनाओं से मिला के रख दिया हमें। हमें इस अंजुमन में जाने उसने क्यों बुला लिया, हमें इस अंजुमन में जाने क्यों बुला लिया और एक तरफ बिठा के रख दिया हमें, बुला लिया और एक तरफ बिठा के रख दिया हमें। फकत हम एक देखने की चीज बन के रह गए, फकत हम एक देखने की चीज बन के रह गए। किसी ने ऐसा इश्क में बना के रख दिया हमें, किसी ने ऐसा इश्क में बना के रख दिया हमें। हम एतबार उसकी हर शिकस्त में शरीक थे, हम एतबार उसकी हर शिकस्त में शरीक थे, मगर बिसात से अलग उठा के रख दिया हमें, मगर बिसात से अलग उठा के रख दिया हमें। किसी के आंसुओं ने रुला के रख दिया हमें, कि अपने आशनाओं से मिला के रख दिया हमें, बुला लिया और एक तरफ बिठा के रख दिया हमें। किसी ने ऐसा इश्क में बना के रख दिया हमें, किसी ने ऐसा इश्क में बना के रख दिया हमें। और अभी हम यूँ करते हैं कि एक पहले गज़ल शामिल करते हैं दूसरी, उसके बाद फिर हम शामिल करेंगे। जनाब बाकी बात तो बड़ी सच है, कुछ खुशबुएं ज़िंदगी में वाकई ऐसी होती हैं कि जो ज़िंदगी में किसी भी लम्हे वो आपका साथ नहीं छोड़ती। आप कहीं भी होते हैं, किसी भी महफिल में होते हैं, किसी भी जगह होते हैं, वो खुशबू आपके बदन में, आपकी रूह में कहीं ना कहीं वो गर्दिश कर रही होती है। और ये वाकई वही बड़ी खूबसूरत गज़ल, क्या खूबसूरत कलाम है कि हमारी सांसों में आज तक वही ना की खुशबू महक रही है। और वाकई बड़ी खूबसूरत गज़ल है ये, इसमें कोई शक नहीं। वक्त 1 तकरीबन 47-48 मिनट हो चुके हैं। प्रोग्राम आप इस वक्त देख रहे हैं और साथ साथ सुन रहे हैं रेडियो पर। आप यकीन मुझे सुन रहे हैं क्योंकि हमारा प्रोग्राम दरअसल रेडियो पर होता है। फेसबुक का एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है, तो आपके लिए फेसबुक पर हम मौजूद हैं। तो अगर आप फेसबुक पर आप मौजूद हैं और फेसबुक यूज़ करते हैं आप, तो आप यकीनन मेरे प्रोग्राम की लाइव जो है वो वीडियो स्ट्रीमिंग आप देख सकते हैं। अजमल खान शो भी एंकर पर्सन मेरा ऑफिशियल पेज है, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लाइव कमेंट्स भी हम शामिल करेंगे और आपसे गपशप भी रहेगी और आप हमारे वीडियो स्ट्रीमिंग जो है वो आप देख सकते हैं। वक्त जो है वो बस तेज़ी से गुजर रहा है इस वक्त, तो अभी यूँ आते हैं कुछ आपके मैसेज शामिल करते हैं जनाब। और जनाब इसके बाद अब मैसेज है, असलम शाहिद साहब कहते हैं सब ही दोस्त एंजॉय करें। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। और बुशरा अहमद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी, लाहौर से। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप सर? अल्लाह का शुक्र मैं ठीक ठाक हूँ, आपकी दुआओं से, अल्लाह का करम। और लियाकत राजड़ जनाब ने हमें ज्वाइन किया, कहते हैं सलाम शोभी भाई, आप कैसे हो? उम्मीद है कि बहुत अच्छी होंगे इंशाअल्लाह, ज़रूर इंशाअल्लाह, आपकी दुआएं हैं तो इंशाअल्लाह ताला मैं बिल्कुल ठीक ठाक होऊंगा और ठीक ठाक रहूँगा इंशाअल्लाह। बुशरा अहमद कहती है कि वाह गज़ल खूबसूरत, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और लियाकत राजड़ कहते हैं वाह वाह बहुत खूबसूरत शोभी भाई, जिंदाबाद जी, वाह जी वाह। फिर तो इसका मतलब मैं इलेक्शन में खड़ा हो जाऊँ जी, फिर तो नारा लगेगा शोभी भाई आवे। तो जनाब वैसे भी बल्दियाती इलेक्शन तो हो ही रहे हैं इस वक्त। और इसके बाद लियाकत साहब के बाद फिर फरहानुद्दीन कहता है अस्सलाम वालेकुम शोभी सर, ऑल लिसनर से हैप्पी, प्यारा पाकिस्तान जिंदाबाद। और जनाब असलम शाहिद साहब कहते हैं सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम तमाम दोस्तों की तरफ से असलम शाहिद साहब, उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और जनाब इसके साथ साथ फिर की कहिए, फिर जनाब इंज करने हैं कि हकीम नासिर साहब की गज़ल में सुनाने तो आपको लगा हूँ मैं, मगर हकीम नासिर के कलाम में अपनी आवाज़ में भी आपको सुनाया। हकीम नासिर साहब अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, बहुत नाइस पर्सन थे, बहुत अच्छी मेरी इनसे थी और बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, बहुत उठना बैठना आना जाना
और अब मैं आज इत्तेफाक है कि मैं नहीं ला सका, वरना आपको शायद बहुत पहले मैं दिखाऊंगा ला के कि उन्होंने एक किताब अपनी मुझे खुद ही अपने मजमूआ कलाम जो है कि दीवाना बना रखा है, जिस मजमूआ कलाम का ये टाइटल गज़ल है जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, ये उन्होंने मुझे अपने हाथों से एक किताब वो दी थी। वो एक ऐसी किताब थी कि जिसमें आज तक, मतलब आज तक भी वो किताब को जब मैं खोलता हूँ तो उसमें आज भी इतर की खुशबू है, और उनके हाथ से जो है बहुत सारे अशार जो है वो जो उन्होंने काट के उसके अंदर चिपकाए हुए हैं, काट के, और उसके अंदर इतर की खुशबू अभी तक मुसलसल वो इतर डाल के रखते थे। उनके हाथ की जो कि मतलब एक मजमूआ कलाम जो सारे उनका कुछ नहीं बचा था, तो वो मजमूआ कलाम आखिर उनके पास बचा हुआ था, तो वो उन्होंने मुझे दे दिया था कि शोभी भाई ये मैं आपको देता हूँ, ये मेरी बात मेरा एक रिकॉर्ड में पड़ा हुआ है मगर मैं आपको देता हूँ, तो उन्होंने मुझे दिया था। तो वो मैं अब इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट जब होगा तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊँ, लेकर आऊँगा इंशाल्लाह कोशिश करके, क्योंकि घर में बहुत सारी किताबें उनमें उस नीचे काफ़ी दबी हुई है वो किताब, तो बाहर निकालूंगा उसको तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो वाकई ये बहुत बहुत नाइस पर्सन थे, अल्लाह ताला ने मग़फ़िरत करी, बहुत अच्छा उठना बैठना मेरे उनके साथ था। और बस कहते कि लोग चले जाते हैं, उनकी बातें, उनका किरदार, उनकी गुफ्तगू, उनका अंदाज़, उनका रहन सहन, उनका अखलाक वो याद रहता है हमें। तो क्या कहते हैं हकीम नासिर साहब के, इस राह मोहब्बत में तो आज़ार मिले हैं, इस राह मोहब्बत में तो आज़ार मिले हैं, फूलों की तमन्ना थी मगर खार मिले हैं। इस राह मोहब्बत में तो आज़ार मिले हैं, फूलों की तमन्ना थी मगर खार मिले हैं। अनमोल जो इंसान था वो कौड़ी में बिका है, अनमोल जो इंसान था वो कौड़ी में बिका है। दुनिया के कई ऐसे भी बाजार मिले हैं, अनमोल जो इंसान था वो कौड़ी में बिका है। दुनिया के कई ऐसे भी बाजार मिले हैं, जिसने भी मुझे देखा है पत्थर से नवाजा, जिसने भी मुझे देखा है पत्थर से नवाजा। वो कौन है फूलों के जिन्हें हार मिले हैं, वो कौन है फूलों के जिन्हें हार मिले हैं। मालिक ये दिया आज हवाओं से बचाना, मालिक ये दिया आज हवाओं से बचाना। मौसम में अजब आंधी के आसार मिले हैं, मौसम में अजब आंधी के आसार मिले हैं। दुनिया में फ़कत एक जुलेखा ही नहीं थी, दुनिया में फ़कत एक जुलेखा ही नहीं थी। हर यूसुफ सानी के ख़रीदार मिले हैं, दुनिया में फ़कत एक जुलेखा ही नहीं थी। हर यूसुफ सानी के ख़रीदार मिले हैं। अब इनके न मिलने की शिकायत न गिला है, अब उनके न मिलने की शिकायत न गिला है। हम जब भी मिले खुद से तो बेजार मिले हैं, हम जब भी मिले खुद से तो बेजार मिले हैं। नासिर ये तमन्ना थी कि मोहब्बत से मिलेंगे, नासिर ये तमन्ना थी कि मोहब्बत से मिलेंगे। वो जब भी मिले बरसरे पैकार मिले हैं, वो जब भी मिले बरसरे पैकार मिले हैं। इस राह मोहब्बत में तो आज़ार मिले हैं, इस राह मोहब्बत में तो आज़ार मिले हैं। फूलों की तमन्ना थी मगर खार मिले हैं, फूलों की तमन्ना थी मगर खार मिले हैं। बड़ी बावरी पत्थर पूजने जाए, घर की चक्की कोई न पूजे जिसका पीसा खाए। नदी किनारे, नदी किनारे धुआं उठे, मैं जानू कुछ होए, जिस कारण मैं जोगन बनी कहीं वो ही न जलता होए। संग हर शख्स ने, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। संग हर शख्स ने, संग हर शख्स ने हाथों
संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है। जब से तुमने मुझे दीवाना बना रखा है। चलते हैं हमने फूलों से जख्म खाए हैं। उसके दिल पर भी उसके दिल पर भी तारी इश्क में गुजरे होगी। उसके दिल पर भी तारी इश्क में गुजरी होगी। नाम जिसने भी मोहब्बत का सजा रखा है। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है। जब से जबीने बंद रख दे। किसी का क्या जो कदमों पर जबीने बंदगी रख दे। हमारी चीज थी हमने जहां जानी वहां रख दी। जो दिल मांगा तो वो बोले कि ठहरो याद करने दो। जरा सी चीज थी हमने खुदा जाने कहाँ रख दी। पत्थरों आज मेरे सर पे बरसते हो। पत्थर आज मेरे सर पे बरसते क्यों हो। पत्थरों आज
से तुमने मुझे दीवाना बना रखा है। संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है। जब से तुमने मुझे दीवाना बना रखा है, बना रखा है, बना रखा है। 24/7, 365, 100% radio, FM 100. जी जनाब, पिजा याम की तड़की को भी हंस के नासिर, गम को सहने में कुदरत ने मज़ा रखा। बेशक बात तो बड़ी सच है, बड़ी सही बात है। और जनाब आते हैं कुछ आपके लाइव कमेंट्स की जाने बातें। सब शाहिद साहब के बाद जनाब दानिश मुश्तबा शेख कहते हैं अस्सलाम वालेकुम शोभी भाई, क्या हाल हैं। और उसके बाद जनाब फिर अयाज किंग कहते हैं अस्सलाम वालेकुम टू ऑल लिसनर जी। वालेकुम सलाम। शबाना सुहेल कहती हैं जनाब दुआ बहार की मांगी थी तो इतने फूल खिले, कहीं जगह नहीं मिली मेरे आशियाने को। और उसके बाद फरहानुद्दीन के बहुत खूब जनाब, बहुत खूब। असम शाह साहब बहुत खूब। शोभी भाई थैंक यू, जज़ाकल्लाह जी। जाकिर राजर साहब क्या कहते हैं, ज़बरदस्त शोभी भाई, क्या बात है, अल्लाह आपको खुश रखे, आपको आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह। वाह जी वाह, स्वाद आ गया। ये तो गल पक्की है, स्वाद ही आइए ना। फिर कहते ना कि कोई चीज़ बंदा खाए या सुने और स्वाद ना आए तो फिर तो टाइम तो ज़ाई हो ना, फिर हो की होया फिर तो टाइम नू सही कंज्यूम करो तो स्वाद तो ਤਾਂ ही आता है ना फिर। तो खैर बार सबाना शुएल कहती जनाब बहुत ज़बरदस्त, शुक्रिया जी। और साजिद हुसैन खोसा कहते जनाब माशाल्लाह ज़बरदस्त प्रोग्राम, और जनाब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और उसके बाद साजिद हुसैन जी जनाब, साजिद हुसैन जनाब बहुत शुक्रिया। और कहते हैं सलामत रहें प्यारे भाई, खुश रहें, आप भी सलामत रहें, बस दुआ में याद रखिएगा। आप सबसे ये इल्तिजा हमेशा मेरी होती है कि अपनी दुआ में भी याद रखें। और उसके बाद आते हैं कुछ SMS की जाने बातें। और कहते हैं नजम नवीद कराची से इस वक्त हमें सुन रहे हैं, कहते हैं जनाब का शो लाजवाब है सर, अल्लाह आपको सेहत और खुशी दे, सबको मेरी तरफ से सलाम, लव यू सर, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। नजम नवीद खुश रहें, आपके लिए बहुत सारी अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। बस हमें दुआ में याद रखें ज़रूर, आप सबकी दुआओं की मुझे बड़ी अशद ज़रूरत है। उसके बाद हमारे प्यारे दोस्त जी, बहुत प्यारा सा भाई मेरा मोहम्मद शाहिद, बड़े सीनियर मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट माशाल्लाह, जिनका मैं अक्सर जिक्र करता रहता हूँ। और आपसे मैं गुजारिश सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि उनके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि मैं गुज़श्ता कई सालों से वो आँखों की प्रॉब्लम में अचानक जो है वो उनकी बिनाई चली गई आँखों की। और माशाल्लाह बड़े प्यारे से दोस्त हैं मेरे, बहुत प्यारा, मतलब ये बस दोस्त यूँ कहने चाहिए, बल्कि भाई कहने चाहिए, दोस्त क्या, हमारी इतनी तकरीबन 30 साल पुरानी हमारी दोस्ती माशाल्लाह से। तो वो बिल्कुल, और अब घर पे ये तो लाजिम होते। और तकरीबन 12-13 साल से उनकी बिनाई अचानक जो है वो आँखों की बिनाई चली गई। और बस अब ये धीरे धीरे कुछ अल्लाह करे आप सबकी दुआओं से, दुआओं में याद रखें तो इंशाल्लाह ताला कुछ बेहतरी की तरफ है। और कुछ धीरे धीरे आप सबकी दुआएं में इंशाल्लाह, कहते हैं अल्लाह ताला पता नहीं किसी बीमार के लिए, मेरे लिए, किसी के लिए जो भी बीमार हैं इस वक्त, उन सब के लिए आप दुआ ज़रूर आप दुआ करते रहे। तमाम जितने भी लोग बीमार हैं, दुख में हैं, मुब्तला हैं, परेशानी में, सबके लिए दुआ करते हैं। आप दुआ करें तो सबके लिए करें, किसी एक के लिए नहीं करें, सबके लिए दुआ करें। पता नहीं अल्लाह ताला किसी की दुआ मांगने से किसी को अल्लाह ताला कितना पसंद करता हो, ये तो हमें नहीं पता कि अल्लाह को कौन कितना पसंद है और कितना नापसंद है। ये अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है, वो हमें नहीं पता, ना आपको पता, ना मुझे पता, किसी बड़े बड़े आलिमों को भी ये पता नहीं होगा कि कौन अल्लाह को ज़्यादा प्यारा है, कुछ नहीं पता। तो ये तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात को पता है कि वो किससे ज़्यादा प्यार करता है, वो से कौन ज़्यादा, किसके लबों का हिलना उसको ज़्यादा अच्छा लगता है, किसके ज़बान से आमीन कहना या दुआ मांगना अच्छा लगता है, कुछ पता नहीं। तो आप सबसे ये मैं हमेशा से तो इल्तिजा करता हूँ कि दुआ जब भी मांगे सबके लिए मांगे, फल के खुदा के लिए मांगे, सबका भला सोचें, सबके लिए भलाई की दुआ मांगे और फिर अपने लिए मांगे, तो यकीनन कहते बहुत जल्दी अल्लाह कबूल करता है। तो मोहम्मद शाहिद के लिए भी बहुत सारी दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उन्हें जल्द से जल्द सेहतियाब करे, जल्द से जल्द उनकी बिनाई वापस लौट आए और फिर भी दोबारा ये रंगीन दुनिया को फिर दोबारा देख सकें माशाल्लाह।
और बहुत प्यारा सा भाई है मेरा, बहुत प्यारा सा दोस्त है मेरा। तो बस मैं आपसे इल्तिजा हमेशा से ये कहता हूँ कि ज़रूर दुआ कीजिएगा उनके लिए, ज़रूर ख़ास तौर पे नाम लेकर दुआ कीजिएगा मोहम्मद शाहिद के लिए। बड़े सीनियर जर्नल से माशाल्लाह, और बड़ी जानी पहचानी शख्सियत हैं वो। और फिर जब मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, तो इससे बड़ी जान पहचानी और क्या हो गया ना, ये भी तो बात है ना। तो बस इसीलिए तो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद FM 100 अजमल शोबी साहब आपको और FM पाकिस्तान के को सलामती और सलाम एक कहो आमना बीबी को डेडिकेट करेंगे। और उमर ज़ादा खान सवाती, और जनाब कहाँ से, बनारस पख्तून चौक से। बहुत शुक्रिया आपका उमर ज़ादा खान, बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का भी बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, खुश रहें आप, सलामत रहें, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। और जनाब अब यूँ करते हैं कि आते हैं मैं इधर जनाब, और अब जो मैं शामिल करने लगा हूँ मैं ये जनाब, मैं अब हकीम नासिर साहब की एक गज़ल के और चंद अशार में कुछ शामिल करूँगा। बड़ी खूबसूरत सी ये भी गज़ल। अच्छा, मैं हकीम नासिर साहब का बताते चलूँ मैं एक बात आपको कि इनका एक मजमूआ कलाम जिसका उन्वान दीवाना बना रखा है, इस एक मजमूआ कलाम में ये शायद हमारे पाकिस्तान के पहले शायर होंगे ये, कि एक मजमूआ कलाम जिसका नाम है दीवाना बना रखा है, जिसकी ये टाइटल गज़ल है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, संग शख्स ने हाथों में उठा रखा है। इस एक किताब से तकरीबन 90% गज़लें जो है वो गाई गई हैं, और इनमें 90% में मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जो गाने वाले जो हैं वो इंडिया के गुलकार हैं। उसमें जगजीत सिंह हैं, चित्रा हैं, लता जी हैं, फिर रफ़ी हैं, बहुत सारे लोग हैं वहाँ के, जसविंदर सिंह हैं, पता नहीं कौन कौन से बेपनाह, मतलब इंडिया के बेशुमार सिंगर्स ने हकीम नासिर साहब के कलाम को गाया है। और वो ये पहले पाकिस्तान के शायर होंगे कि जिनकी एक ही मजमूआ कलाम की 80 या 90% गज़लें जो हैं वो पाक व हिंद के बड़े बड़े मारूफ शख्सियात ने उनकी गज़लों को गाया। मारूफ शख्सियात ने, छोटी मोटी नहीं कि चलो किसी को पैसे दे गवा दिया, बड़ी बड़ी शख्सियात ने गाया है उनको। और वो आप सुनते भी, मेहदी हसन खान साहब ने बहुत सारी गज़लें गाई हैं, मैडम नूरजहां ने हकीम नासिर साहब की गज़लें गाई हैं, फिर नैयर नूर ने भी गज़ल गाई है, बहुत सारे गुलाम अब्बास साहब ने भी गाई हैं, फिर इंडिया में जगजीत हैं, रफ़ी है, फिर चित्रा सिंह हैं, लता जी हैं, जसविंदर सिंह हैं, बहुत सारे ऐसे हैं, अनूप जलोटा हैं, पंकज उदास हैं, सब ने, तकरीबन सब ने। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। खैर बहरहाल, अब जो मैं एक गज़ल के चंद शेर में शामिल कर रहा हूँ नासिर साहब के। जब भी जलेगी शम्मा तो परवाना आएगा। क्या खूबसूरत बात कहते हैं कि जब भी जलेगी शम्मा तो परवाना तो आएगा। मतलब ये तो एक कॉमन सी बात है ना कि जब शम्मा जलेगी तो परवाना तो आएगा। ये तो सोचने वाली बात है कि कैसे नहीं आएगा, वो आएगा, क्योंकि परवाना तो शम्मा का दीवाना है ना। वो तो जब शम्मा जलती तो अपनी जान कुर्बान करने के लिए पहुंच जाता है फौरन। वो ये कौन सी बात है, बिल्कुल। जब भी जलेगी शम्मा तो परवाना आएगा, दीवाना लेके जान का नजराना आएगा। जब भी जलेगी शम्मा परवाना आएगा, दीवाना लेके जान का नजराना आएगा। तुझको भुला के लूंगा मैं खुद से भी इंतकाम, तुझको भुला के लूंगा मैं खुद से भी इंतकाम। जब मेरे हाथ में कोई पैमाना आएगा, तुझको भुला के लूंगा मैं खुद से भी इंतकाम। जब मेरे हाथ में कोई पैमाना आएगा, आसान किस कदर है समझ लो मेरा पता, आसान किस कदर है समझ लो मेरा पता। बस्ती के बाद पहला जो वीराना आएगा, बस्ती के बाद पहला जो वीराना आएगा, उसकी गली में सर की भी लाजिम है एहतियात, उसकी गली में सर की भी लाजिम है एहतियात। पत्थर उठा के हाथ में दीवाना आएगा, पत्थर उठा के हाथ में दीवाना आएगा। नासिर जब पत्थरों से नवाजा गया हूँ मैं, नासिर जब पत्थरों से नवाजा गया हूँ मैं, मरने के बाद फूलों का नजराना आएगा,
मरने के बाद फूलों का नजराना आएगा। नासिर जो पत्थरों से नवाजा गया हूं मैं, मरने के बाद फूलों का नजराना आएगा। जब भी जलेगी शम्मा तो परवाना आएगा। दीवाना लेके जान का नजराना आएगा। तुझको बुला के मैं खुद से भी लूँगा इंतकाम। जब मेरे हाथ में कोई पैमाना आएगा, जब मेरे हाथ में कोई पैमाना आएगा। और अब इसके बाद यूँ करते हैं जनाब, हम आते हैं एक और खूबसूरत सी गज़ल की जानिब।
तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे। गुलशन आरा सैयद की आवाज़ से मैंने खूबसूरत सा कलाम 2:18 हो चुके हैं। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं ख्वाब दरीचे गज़ल टाइम FM पाकिस्तान के कराची स्टेशन से। अजमल खान शोबी के साथ मौजूद हूँ मैं कराची स्टेशन पर FM पाकिस्तान के। और प्रोग्राम आप मेरा प्रोग्राम पीर और मंगल की रात को 1 बजे से 3 बजे तक आप सुनते हैं। और उसके बाद फिर तीसरा प्रोग्राम मेरा सैटरडे को, जी हफ्ते की दोपहर को 3 बजे से 5 बजे तक मुलाकात अजमल शोबी के साथ, वो आप सुनते और देखते हैं। तो इस हफ्ते में 3 प्रोग्राम आपके लिए मैं बिल्कुल पेश करता हूँ। मैं आई होप की उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आते होंगे। और जनाब सकीना खान ने हमें ज्वाइन किया, कहती कैसे हैं, कैसी तबीयत है और ईद कैसी रही? अल्लाह का शुक्र, ईद बहुत अच्छी रही माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। फ़रा महमूद कहती हैं ज़बरदस्त जी, बहुत शुक्रिया फ़रा। शबाना सुल कहती बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में पोइट्री सुनाई आपने, वाह वाह, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। वो कोशिश कर ली है, बहुत अरसे बाद ये सिलसिला आपको पता है गज़ल टाइम को मैंने शुरू किया है, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा फिर उस अंदाज को लाना चाहिए थोड़ा। और फिर शबाना सुल कहती नाइश गज़ल जी। ताहिरा मसूद कहती हैं वाह वाह वाह, वाह जी वाह, फिर तो वाह ही वाह हुई ना, फिर तो गाली मुक गई, और की हुआ फिर ना। ठीक है जी, तो टाइम होया 2:20 तो की करिए इंज करने जनाब कितने FM 100 शौकत कैसे प्यारे शोबे भाई, औसम प्रोग्राम नूर जहाँ की एक गज़ल सुनवा दें, लुत्फ़ व इश्क में पाए कि जी जानता है, प्लीज़ पूरी गज़ल सुनवाइएगा, थैंक्स जी। मैं जब भी कोई सुनवाता हूँ मैं पूरी गज़ल ही सुनवाता हूँ, मैं ना अधूरी गज़ल प्ले करता हूँ, ना अधूरी गज़ल सुनाता हूँ मैं, अब बेफिक्र रहें। बहुत शुक्रिया शौकत साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और अब यूँ करते हैं, ज़रा सा आते हैं जनाब किथे, मैं सोच रहा हूँ, मैं सोचता हूँ इतनी बड़ी है ये। चले मैं आप एक अपनी लिखी हुई गज़ल शामिल करता हूँ आपके दरबार में ना, क्या ख्याल आपके दरबार में एक अपनी लिखी हुई गज़ल, जो वैसे आमतौर पे सुनते हैं वो नहीं, उसके अलावा ही आशिकों में दिल का खून समोते रहे लोग, वो तो एक अलग है, मगर उसके अलावा एक गज़ल मैं छोटी बहर में एक गज़ल है जो मैं शामिल करता हूँ, और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। ठीक है, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके फीडबैक का। ये कुछ इसमें कुछ लफ्ज़ इस तरह हैं कि ज़ख्म खा खा के मुस्कुराने का, ज़ख्म खा खा के मुस्कुराने का एक रुख ये भी है फसाने का, ज़ख्म खा खा के मुस्कुराने का एक रुख ये भी है फसाने का, पा शिकस्ता हूँ दूर मंजिल है, पा शिकस्ता हूँ दूर मंजिल है, क्या ये मौका है आजमाने का, पा शिकस्ता हूँ दूर मंजिल है, क्या ये मौका है आजमाने का। वहशतें साथ साथ चलती हैं, वहशतें साथ साथ चलती हैं, ये नतीजा है दिल लगाने का, वहशतें साथ साथ चलती हैं, ये नतीजा है दिल लगाने का। ज़ख्म खुरदा है जिस्म और ज़मीर, ज़ख्म खुरदा है जिस्म और ज़मीर, फ़ायदा क्या है मुझे सताने का, ज़ख्म खुरदा है जिस्म और ज़मीर, फ़ायदा क्या है मुझे सताने का। लूट ले शौक़ से सभी घर को, लूट ले शौक़ से सभी घर को, लूट ले शौक़ से सभी घर को, दर खुला है गरीब खाने का, लूट ले शौक़ से सभी घर को, दर खुदा है गरीब खाने का। फासले और बढ़ते जाते हैं शोभी, फासले और बढ़ते जाते हैं शोभी, था इरादा जिन्हें मिटाने का, फासले और बढ़ते जाते हैं शोभी, था इरादा जिन्हें मिटाने का। ज़ख्म खा खा के मुस्कुराने का, ज़ख्म खा खा के मुस्कुराना एक रुख ये भी है फसाने का। पा शिकस्ता हूँ दूर मंजिल है, पा शिकस्ता हूँ दूर मंजिल है,
क्या ये मौका है आजमाने का? क्या ये मौका है आजमाने का? इंतजार ही कम है, वो तो जाए मगर इंतजार ही कम है। वो बेवफा तो नहीं, वो बेवफा तो नहीं, मेरा प्यार ही कम है। वो तो जाए मगर इंतजार ही कम है, वो तो जाए। मैं कैसे मानूं उस पे कोई असर ही न हो कि दिल तड़पता रहे और उसे खबर ही न हो। मैं कैसे मानूं उस पे कोई असर ही न हो कि दिल तड़पता रहे और उसे खबर ही न हो। ये दिल खुदा की कसम, ये दिल खुदा की कसम, बेकरार ही कम है। वो तो जाए मगर इंतजार ही कम है। वो तो जाए। जमाना कहता वो मेरा साथ छोड़ गया, मुझको भूल गया, मेरे दिल को तोड़ गया। जमाना कहता वो मेरा साथ छोड़ गया, मुझको भूल गया, मेरे दिल को तोड़ गया। मैं क्या करूं कि मुझे, मैं क्या करूं कि मुझे एतबार ही कम है। वो तो जाए मगर इंतजार ही कम है। वो तो जाए। गुलाम अब्बास खान साहब की आवाज़, क्या बात है, क्या ज़बरदस्त क्लासिक है। और गुलाम अब्बास खान साहब भी आपको पता है कि मेरी मुलाकात प्रोग्राम में आ चुके हैं, जो हफ्ते को प्रोग्राम होता है उसमें वो खान साहब आ चुके हैं और बड़ा ज़बरदस्त। बस अब ये कि ज़रा हालात वाक़या ज़रा बेहतर हो जाए तो खान साहब को इंशाल्लाह फिर हम रात को बुलाएंगे और रात को फिर ज़रा मज़ा आएगा लाइव म्यूज़िक के साथ, क्योंकि दिन में तो हमने उनसे सिर्फ बातचीत की थी, इंटरव्यू किया था उनका, मगर नाइट में जब आएंगे तो फिर इंशाल्लाह उनको
उनके बाजी के साथ उनको बुलाएंगे और ज़रा मज़ा आएगा फिर लाइव महफिल सुनने का ज़बरदस्त सा। तो कुछ मैसेजेस की कमेंट्स आपके जो लाइव जो है वो फेसबुक पर आपके जो लाइव कमेंट्स होते हैं उनको हम शामिल करते चलते हैं। अली साइम शाह का मैसेज है, माशाल्लाह ऑसम वॉइस, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। बस अल्लाह ने जैसी आवाज़ दे दी है वही आवाज़ है, और ऑसम क्या होगी जो अल्लाह ने दे दी, अल्लाह की बस नेमत है, अल्लाह ताला का बड़ा लाख लाख जितना शुक्र अदा करे वो कम है। उसके बाद शेफ़ कुर्बान बाल्ती ने ज्वाइन किया। मेरे अस्सलाम वालेकुम शोभी भाई, तमाम सुनने वालों को सलाम मोहब्बत, सलाम मोहब्बत बड़ा मुख्तसर है, तभी तो मेरी जान मचलता हुआ दिल तुम्हें कह रहा है सलाम सलाम। अजी मैंने कहा सलाम मोहब्बत, क्या वो गाना याद आ गया मुझे ज़बरदस्त। खैर बहरहाल जी, और ये पाकिस्तानी गाना बड़ा खूबसूरत सा। सकीना खान थैंक यू वेरी मच जी। और अली साइम कहते हैं वालेकुम अस्सलाम शेफ़ कुर्बान भाई। और मोहम्मद फ़ारूक शाहीन हमारे बहुत प्यारे से, दो प्यारे से भाई में ज्वाइन कर चुका है। कहते हैं सलाम शोभी भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं फारूक भाई? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं? खुश रहें, सलामत रहें, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, लंबी उम्र दे, खुश रहें अपनी फैमिली के साथ हमेशा, और हज़ारों खुशियाँ देखें। उसके बाद क्या बात है खान साहब की तो बात ही अलग है। खान साहब तो खान साहब है भाई, क्या बात है। सकीना खान कहती है मोहब्बत के असूलों में बर दिल से दिल की थी तुम, और तुम चाह से नहीं चाय से भी मना सकते थे। क्या बात है भाई, हाँ ये तो है। चाय तो फिर चाह से होती है ना जी, और चाय का मज़ा तो चाह से, जब चाह से चाय बनती है तो चाय में मज़ा भी, टेस्ट भी आता है ना बाबा। ये तो बात बड़ी ठीक ठाक सी बात है ना, इसमें तो कोई बात शक वाली है ही नहीं ना। और जनाब फिर राफिया खान ने ज्वाइन किया। सलाम सर, वालेकुम सलाम, शो वेरी नाइस से राबिया खान, थैंक यू राबिया, आपको वेलकम करते बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, और सलामत रहें जी। और अब इसके बाद मैं जो है मैसेजेस की जाने बातें हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह एम शाहिद टाइम्स, क्या बात है भाई माशाल्लाह। हमने तो अभी कुछ देर पहले आपको याद किया था और आप अब आ गए माशाल्लाह जी। तो बिल्कुल शाहिद भाई, अभी मैंने कुछ देर पहले बस आपका जिक्र किया था अपने तमाम सुनने वालों से। हमने कहा था कि शाहिद भाई के लिए बहुत सारी दुआ करें, और शाहिद भाई खुद आ चुके हैं। और शाहिद भाई का मैसेज हमारे पास आया, तो शाहिद भाई ये मैसेज जो है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि शाहिद भाई जो है वो उनकी जो है वो आंखों का मसला है, और अल्लाह ताला बस से दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है उन्हें बस जल्द से जल्द सेहतियाब करे, और बुनाई दोबारा फिर जो आंखों की बुनाई दोबारा रोशनी वापस आ जाए, और रंगीन दुनिया को फिर दोबारा दिख सके माशाल्लाह। तो और अभी ये मैसेज जो शायद भाई भेजते, तो ये इफ्तार भाई यकीनन लिख कर भेजते हैं। इफ्तार भाई बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आपकी तमाम घर वालों के लिए, सबके लिए शायद भाई बहुत सारी, सबके लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रख के खुश रहें। और दुख तो आपको पता है कि दुख तो आते हैं और जाते हैं बड़े आराम से हैं, मगर वो भी अल्लाह ताला उतना ही देता है कि जितना हम बर्दाश्त कर सकते हैं। अल्लाह ताला इंसान की बर्दाश्त से ज़्यादा दुख भी अपने बंदों को नहीं देता। वही देखें आपकी बात है, वो मेरी बात है, मुझे भी देखें 8 महीने तक ये हो गए। तो ये सब सिलसिला तो आपको ज़िंदगी के साथ साथ है, ये तो सिलसिला चलता रहता है। और फिर उसके साथ साथ एक और ख़बर ये कहना हमारे तमाम सुनने वालों को पता होगा, नदीम अख्तर हमारे बहुत प्यारा सा भाई, हमारा बहुत प्यारा सा आरजे नदीम अख्तर जो है वो मुझसे पहले आज उनका शो होता है। आज जब मैं आया तो मुझे पता चला था कि उनका भी जो है वो बाइक से जो है जाते हुए एक्सीडेंट हो गया। तो आप सबसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि नदीम अख्तर के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, और अल्लाह करे कि इतना ख़तरनाक ना हो, क्योंकि मुझे भी पूरा नहीं पता चला, मैं आज आया तो पता चला मुझे। और ये मैसेज वैसे भी मुझे मैसेज आया अभी कायनात अली का, मुझे पहली बार आपको मैसेज कर रही, बहुत शुक्रिया कायनात, आप पहली बार मैसेज करें, जज़ाकल्लाह। और ख़ास तौर पर आज नदीम अख्तर के लिए उनका सैटरडे को एक्सीडेंट हो गया, आप सबको बता दीजिए। बिल्कुल मैंने बता दिया, मुझे पता चल गया था यहाँ पर, आप बेफिक्र हैं। तो हम सब की बहुत सारी दुआएं नदीम अख्तर की, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, जल्द से जल्द सेहतियाब करे, और अल्लाह ताला हर बुरी घड़ी से आपको महफूज रखे। हम सब की बहुत सारी दुआएं नदीम आपके लिए, इंशाअल्लाह ताला जल्द सेहतियाब हो जाएंगे। और बस दुख सुख तो आपको ज़िंदगी के ऐसे आपको आते हैं और चले भी जाएंगे, ऐसे कुछ तेज़ी से आते हैं,
और जाते बड़ा आराम आराम से, अल्लाह ताला को सेहत इतना दूसरी दे। कदीर मलिक साहब कहते शोभी भाई आपने आज पुरानी यादें ताज़ा कर दी हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन आमीन। जी बिल्कुल, बस अल्लाह ताला जो है कि नासिर साहब की मग़फ़िरत फरमाए, बल्कि तमाम लोगों की मग़फ़िरत फरमाए कि जो दुनिया से जा चुके हैं, उसमें मेरे वालिदैन भी है, मेरे भाई भी है, और तमाम लोग जो भी जा चुके हैं, तो सबके अल्लाह ताला मग़फ़िरत बनाए, सबके लिए आसानियाँ पैदा करें। और जो बीमार हैं, परेशान हैं इस इन हालात की वजह से भी और दूसरी तकालीफ की वजह से भी, अल्लाह ताला उन सबकी, मेरे समेत आप समेत सब की कहीं ना कोई किसी न किसी का कहीं ना कहीं कोई ना कोई कहते कि परेशानी में कहीं घिरा हुआ है, दुखों में है, कि मुसीबतों में कहीं ना कहीं किन हालात की वजह से, परेशानी की वजह से मसाइल का शिकार है। तो अल्लाह ताला बस उन तमाम परेशानी को, उन तमाम मसाइल को अल्लाह ताला हल कर दे और सबको उन परेशानियों और दुखों से निकाल दे, आमीन। जो बीमार अल्लाह ताला उन शिफा कामना आजिल अता फरमाए। तो चले जी, अब आते हैं एक बार फिर हम अपने प्रोग्राम की जानिब फिर आ जाते हैं। और जनाब कुर्बान जी शेफ़ कुर्बान ने चाय की प्याली भेज दी हमारे, सर आपके लिए चाय, क्या बात है, चाय पीजिए, कौन सी जनाब, आगे नहीं बताऊंगा मैं। तो कभी कभी बस ये शेफ़ कुर्बान ज़िंदगी रही इंशाल्लाह, तो आपसे ज़रूर मुलाकात होगी, फिर आपके हाथ की चाय पियेंगे, देखते हैं आपकी चाय कैसे बनाते हैं। चाह से चाय चाह से होती है जनाब। और अभी शामिल करता हूँ मैं, अभी मैंने आपको अपनी गज़ल सुनाई थी, एक और गज़ल मैं सोच रहा हूँ कि आपको सुनाते चलूँ, कुछ आपसे इसके बारे में राय भी है। तो बहुत पुराना कलाम है, कई बार सुन चुके होंगे बहुत सारे लोग, हो सकता है आपने ना सुनी हो, मगर फिर भी शामिल करता हूँ मैं। और जनाब ये है कलाम कुछ छोटी बहर में गज़ल, ये भी, मोहब्बत ने दिया गम के सिवा क्या, मोहब्बत ने दिया गम के सिवा क्या, तुम्हें खोकर मेरे दिल को मिला क्या, मोहब्बत ने दिया गम के सिवा क्या, तुम्हें खोकर मेरे दिल को मिला क्या, ऐसी उलझन में गुजरी जिंदगानी, ऐसी उलझन में गुजरी जिंदगानी, भला क्या है ज़माने में बुरा क्या, ऐसी उलझन में गुजरी जिंदगानी, भला क्या है ज़माने में बुरा क्या, बजुज़ आशुफ्तगी ओ नामुरादी, बजुज़ आशुफ्तगी ओ नामुरादी, मोहब्बत का मुझको मिला सिला क्या, बजुज़ आशुफ्तगी ओ नामुरादी, मोहब्बत का मुझको मिला सिला क्या, तुम्हें जिद है कि ना आने की ना आओ, तुम्हें जिद है ना आने की ना आओ, ना आएगी शबे फुरकत कज़ा क्या, तुम्हें जिद है ना आने की ना आओ, ना आएगी शबे फुरकत कज़ा क्या, गए वो और उनके बाद शोभी, गए वो और उनके बाद शोभी, मेरे उजड़े हुए घर में रहा क्या, गए वो और उनके बाद शोभी, मेरे उजड़े हुए घर में रहा क्या, मोहब्बत ने दिया गम के सिवा क्या, मोहब्बत ने दिया गम के सिवा क्या, तुम्हें खोकर मेरे दिल को मिला क्या, ऐसी उलझन में गुजरी जिंदगानी, ऐसी उलझन में गुजरी जिंदगानी, भला क्या है ज़माने में बुरा क्या, भला क्या है ज़माने में बुरा क्या। कामिल चंदपुरी का कलाम था और आवाज़ मेरी हसन खान साहब की थी। और ये मैसेज है सदीमा ख़ान का मैसेज है, और जनाब शोन सर्कल क्लिफ्टन से शोभी भाई सलाम वालेकुम सलाम सदीमा, और शोभी भाई आपकी आवाज़ और आपका अंदाज़ बहुत अच्छा लगता है, बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। सारी दुआएं, बहुत ढेर सारी दुआएं आपको और दीगर जो भी बीमार हैं सबके लिए जज़ाकल्लाह भाई, अल्लाह ताला सबको शफ़ायाब करे। और एक फरमाइश मेहदी हसन साहब की कोई भी गज़ल चला दें, तो मेहदी हसन साहब की खान साहब की गज़ल आपने सुन ली होगी, भी उस मैसेज आपने पहले दिए, तो खान साहब की गज़ल ये कहना आपने सुन ली होगी, मैं होश में था तो फिर उस पर मर गया कैसे। तो अब इसके बाद फिर आते हैं जनाब, हम इधर आते हैं फेसबुक पर लाइव कमेंट्स जो मौजूद हैं आपके। फ़ारा महमूद कहती हैं आमीन जी, और शबाना सुहेल कहती हैं अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन आमीन आमीन। और कहती हैं वाह ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त पोट्री, बहुत शुक्रिया सिकना खान, थैंक यू वेरी मच जी।
और उसके बाद फ़ारूक शाहीन साहब क्या कहते हैं, शोभी भाई गज़ल है चाहत में क्या दुनियादारी इश्क में कैसी मजबूरी सुना दे। बिल्कुल मैं सुनाऊंगा, मेरे पास मौजूद है ये की है ये जनाब कोई बाहर मानो की आवाज़ में गज़ल है, मैं बिल्कुल निकाली, मैं बिल्कुल सुनाऊंगा आपको। ताना मसूद कहती हैं एक्सीलेंट जी। और उसके बाद सुजैन महविश का मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम और थैंक यू वेरी मच। उसके बाद सर मैंने अभी ज्वाइन किया है, आज कोई स्पेशल टॉपिक है? नहीं, आज स्पेशल टॉपिक नहीं, आज स्पेशल प्रोग्राम ये कि आज गज़ल का प्रोग्राम है, शायरी और गज़ल का प्रोग्राम है। और बहुत पहले हुआ करता था, आपने शायद सुना हो कभी गज़ल के, तो उस हवाले से आज जो एक हम वो प्रोग्राम कर रहे हैं। तो आज सिर्फ गीत और गज़लें आप सुन लेंगे इस वक्त। आप तो एंडी हम इख्तिताम की तरफ नहीं जा रहे हैं, मगर फिर भी कोई बात नहीं कि देर आए दुरुस्त आए, तो बहरहाल आपको वेलकम कहते हैं। और अब आते मैं अपनी एक और गज़ल आपकी मैं नज़र करता हूँ, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। कुछ ये गज़ल कुछ इस तरह है कि लोग तारीख़ जहालत यूं रकम करते रहे, लोग तारीख़ जहालत यूं रकम करते रहे, छूट गए लौहो कलम तो सर कलम करते रहे। लोग तारीख़ जहालत यूं रकम करते रहे, छूट गए लौहो कलम तो सर कलम करते रहे। वो सजावारे मोहब्बत हो नहीं सकते जो लोग, वो सजावारे मोहब्बत हो नहीं सकते जो लोग आंसुओं से कर्ब तन्हाई को कम करते रहे। बेखुदी रिंदों की देखी जब तो आंखों ने कहा, बेखुदी रिंदों की देखी जब तो आंखों ने कहा, जो न साकी से हुआ वो काम हम करते रहे। बेखुदी रिंदों की देखी जब तो आंखों ने कहा, जो न साकी से हुआ वो काम हम करते रहे। अहले दिल आंखों से पूछें आंसुओं को क्या खबर, अहले दिल आंखों से पूछें आंसुओं को क्या खबर। दिल के आईने कितने अक्स जम करते रहे, अहले दिल आंखों से पूछे आंसुओं को क्या खबर। दिल के आईने कितने अक्स जम करते रहे। आज इन सच्चाइयों को कह रहे हो तुम शराब, आज इन सच्चाइयों को कह रहे हो तुम शराब। कल जिन्हें खूने शहीदा से रकम करते रहे, कल जिन्हें खूने शहीदा से रकम करते रहे। दिल ठिकाने आ गया शोभी तो ये हम पर खुला, दिल ठिकाने आ गया शोभी तो ये हम पर खुला। एक नामालूम शय थी जिसका गम करते रहे। दिल ठिकाने आ गया शोभी तो ये हम पर खुला, दिल ठिकाने आ गया शोभी तो ये हम पर खुला। एक नामालूम शय थी जिसका गम करते रहे। लोग तारीख़ जहालत यूं रकम करते रहे, छूट गए लौहो कलम तो सर कलम करते रहे। वो सजावारे मोहब्बत हो नहीं सकते जो लोग, वो सजावारे मोहब्बत हो नहीं सकते जो लोग आंसुओं से कर्ब तन्हाई को कम करते रहे। दिल ठिकाने आ गया शोभी तो ये हम पर खुला। एक नामालूम शय थी जिसका गम हम करते रहे।
चाहत में क्या दुनियादारी, इश्क में कैसी मजबूरी। गुलबहार बानो की आवाज़ और कलाम जनाब मोहसिन भोपाली का। और आते हैं जनाब कुछ मैसेज की जानिब। फ़ारूक भाई का मैसेज, मोहम्मद फ़ारूक का जनाब के वाह वाह शोभी भाई बहुत ज़बरदस्त, थैंक यू जज़ाकल्लाह फ़ारूक भाई, खुश हैं जी। और इत्तफाक से आपने फरमाइश की और इधर वो गज़ल में पाप, क्योंकि मैंने जब प्रोग्राम है तो थोड़ा सा मैं अपने हिसाब से कुछ गज़लें अपने क्यू के हिसाब से, अपने कुछ मूड के हिसाब से निकाल कर उनको बैठता हूँ मैं अपनी क्यू शीट में। तो उसके बाद जनाब फिर गुल्लू भाई का मैसेज है और क्या कहते हैं, वल्लाह वल्लाह शोभी क्या बात है आपके शो की, क्या बात है आपकी शायरी की, थैंक यू जज़ाकल्लाह, बहुत उम्दा। आंसुओं को क्या खबर गुल्लू जी, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू जज़ाकल्लाह गुल्लू भाई, खुश हैं, बस आपकी मोहब्बत है, अपने दुआओं में याद रखें। बस थोड़ी बहुत है, थोड़ा सा मूड बहुत पहले का था, अभी बहुत अरसे से तो मूड भी नहीं, और बहुत कोशिश के बावजूद भी कुछ हो नहीं पा रहा। बस दुआ करें इंशाल्लाह कभी भी अचानक कुछ होगा तो फिर कुछ और नए कलाम शामिल करेंगे। और फारूक भाई क्या शुक्रिया शुभ भाई, थैंक यू जज़ाकल्लाह। फरीद हुसैन जी, फरीद भाई भी हमारे साथ मौजूद है अभी। फरीद भाई शुरू में मैसेज किया तो उसके बाद फिर फरीद भाई ने भी मोहसिन भोपाली जी, बिल्कुल मोहसिन भोपाली साहब का कलाम था जो कि अभी शामिल किया था हमने गुलबहार बानो की आवाज़ में, थैंक यू जज़ाकल्लाह। खुश हैं फरीद भाई, कैसे हैं, ठीक ठाक खैरियत से। और इसके बाद जनाब सकीना क्या कहते हैं, उम्र भर जलने का इतना तो पाएंगे हम, इतना सिला तो पाएंगे हम, बुझते बुझते चांद शमा जला जाएंगे, बुझते बुझते चंद शमा तो जला जाएंगे हम। क्या बात है भाई आपकी, खूब है भाई, कुछ शमा जलाने पे आपका ध्यान बहुत है। खैर बहरहाल, और ज़ैन सतार कहती अच्छा है और अपना ख्याल रखें, थैंक यू जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अब वक्त जो है बस आपको पता है तेज़ी से गुजर चुका है, थोड़ा सा वक्त है, बस हम थोड़ा सा आगे वक्त से 10-15 मिनट आगे जाएंगे थोड़ा सा। अभी मैं कलाम एक गज़ल की चंद शेर में शामिल कर रहा हूँ, और ये जनाब जो चंद गज़ल के चंद अशार हैं, ये शायर हैं जिनका नाम हमारे कराची के शायर हैं अम्मार इकबाल, इनकी एक गज़ल की चंद अशार है, बड़ा अच्छा कलाम मुझे अच्छा लगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं कुछ शामिल प्रोग्राम करूँ। चंद अशार इसके बहुत खूबसूरत, अदायगी बड़ी अच्छी, बहुत खूबसूरत है, इनका अल्फाज बड़े खूबसूरत हैं। ये कहते हैं कि कभी यकीन कभी वाहमे में अच्छा हूँ, कभी यकीन कभी वाहमे में अच्छा हूँ, मैं हाँ नहीं कि इसी दायरे में अच्छा हूँ, बहुत अजीब सा किरदार हूँ कहानी में, बहुत अजीब सा किरदार हूँ कहानी में, कहीं बुरा हूँ किसी मरहले में अच्छा हूँ, बहुत अजीब सा किरदार हूँ कहानी में, बहुत अजीब सा किरदार हूँ कहानी में, कहीं बुरा किसी मरहले में अच्छा हूँ, मुझे लिबास नहीं आईना बदलना है, मुझे लिबास नहीं आईना बदलना है, कोई बताए मैं किस आईने में अच्छा हूँ, मुझे लिबास नहीं आईना बदलना है, कोई बताए मैं किस आईने में अच्छा हूँ, तुम्हारे नाम का भी एक ख्याल आया है, तुम्हारे नाम का भी एक ख्याल आया है, जो पूछता है मैं किस काफिये में अच्छा हूँ, नहीं मैं कोई मसीहाई नहीं कर नहीं सकता, नहीं मैं कोई मसीहाई कर नहीं सकता, मगर मैं दर्द को पहचानने में अच्छा हूँ, नहीं मैं कोई मसीहाई कर नहीं सकता, मगर मैं दर्द को पहचानने में अच्छा हूँ, भला सब मेरी तारीफ गर नहीं अम्मार, भला सब मेरी तारीफ गर नहीं अम्मार, तो फिर बताओ मैं किस सिलसिले में अच्छा हूँ, तो फिर बताओ मैं किस सिलसिले में अच्छा हूँ, कभी यकीन कभी वाहमे में अच्छा हूँ, मैं हाँ नहीं किसी दायरे में अच्छा हूँ, बहुत अजीब सा किरदार हूँ कहानी में, बहुत अजीब सा किरदार हूँ कहानी में, कहीं बुरा हूँ किसी मरहले में अच्छा हूँ, मुझे लिबास नहीं आईना बदलना है, मुझे लिबास नहीं आईना बदलना है, कोई बताए मैं किस आईने में अच्छा हूँ, कोई बताए मैं किस आईने में अच्छा हूँ,
खूबसूरत सा कलाम जनाब। और वक्त ये है आपको पता बड़ी तेज़ी से गुजरा, 3-5 हो चुके हैं। बस एक आखिरी के 2 ट्रैक हम चलाएंगे, उसके बाद फिर आपसे इजाज़त चाहेंगे। और सकीना खान क्या कहती है जना, हम भी चाय पी रहे हैं आपके साथ, आपका साथ दे रहे हैं, कोई अच्छा सा शेर ओनली हमारे लिए चलेगी। अच्छा सा शेर, बहुत सारे शेर हैं आपके लिए। और फरीद भाई थैंक यू वेरी मच, और आप हमारे साथ मौजूद हैं और बड़ी अच्छी आपसे गपशप होती है। तो जनाब अब यूँ करते हैं कि हम चंद अशार में एक बहुत ही हमारे बड़े सीनियर असातिज़ा में जिनका शुमार नक़ाद, शायर, राइटर जनाब प्रोफेसर जाजिब कुरैशी साहब के चंद अशार जो मैं उनके अशार शामिल करूँगा। मुख्तलिफ अशार, अलग अलग अशार हैं, तो मैं वो शामिल करूँगा। कुछ बड़े खूबसूरत से कहते हैं कि मैं अंधेरों में भी जी सकता हूँ, मैं अंधेरों में भी जी सकता हूँ, घर में मांगे को उजाला ना करो। मैं अंधेरों में भी जी सकता हूँ, घर में मांगे का उजाला ना करो। उसके बाद कहते कि मैं उसी जिंदा कबीले का नुमाइंदा हूँ, मैं उसी जिंदा कबीले का नुमाइंदा हूँ जो उजालों के लिए खुद को जला देता है। फिर एक जगह कहते हैं जाजिब कुरैशी साहब, सहरा में कोई साया दीवार तो देखो, सहरा में कोई साया दीवार तो देखो, ए हम सफरो धूप के उस पार तो देखो। सहरा में कोई साया दीवार तो देखो, ए हम सफरो धूप के उस पार तो देखो। फिर एक जगह कहते हैं जाजिब कुरैशी साहब के, अदावतों का जनू है तो साथ हैं हम तुम, अदावतों का जनू है तो साथ हैं हम तुम, मोहब्बतों के सफ़र में बिछड़ भी सकते हैं, मोहब्बतों के सफ़र में बिछड़ भी सकते हैं। ये तो मतलब नामुमकिन सी बात ही नहीं है, कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। धूप से छांव तलक एक ही सन्नाटा है, धूप से छांव तलक एक ही सन्नाटा है, जिंदगी ने कहां आबाद क्या को। एक जगह बारिश के हवाले से ये शेर, क्यों मांग रहे हो किसी बारिश की दुआएं, क्यों मांग रहे हो किसी बारिश की दुआएं, तुम अपने शिकस्ता दरो दीवार तो देखो। सही बात है कि दुआएं मांगने से पहले अपने घर बार और अपने इर्द गिर्द के लोगों को देख लो कि उनके घर कच्चे पक्के तो नहीं हैं, पक्के तो होंगे मगर कच्चे तो नहीं हैं। तो खैर बहरहाल जी, तो ये आज का हमारा सिलसिला और ये आज का हमारा प्रोग्राम था, और उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि पसंद अपनी अपनी है और नसीब अपना अपना है। तो इसीलिए बस इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा इंशाअल्लाह ताला, और उम्मीद करता हूँ कि आप हमेशा खुश रहेंगे, सलामत रहेंगे। और नदीम अख्तर का आपको मैंने बताया कि नदीम अख्तर का सैटरडे को जो है उनका नदीम अख्तर का एक्सीडेंट हो गया है बाइक से जाते हुए, तो उनके लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा। अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, जल्द से एहतियात करे, और आपको हम सबको अल्लाह ताला अपने ज़ुबान में रखे, हर बुरी घड़ी से बचाए। जो बीमार हैं उनके लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, शफाए कामना दे, और जो दुनिया से चले गए अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत करे। मेरे वालिदैन के लिए, तमाम मेरे अबाउजात, मेरे तमाम रिलेटिव, आपके हमारे सबके जितने जो भी जा चुके हैं दुनिया से, अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत फरमाए, उन सबको अपने जवार रहमत में जगह दे। जो परेशान अल्लाह ताला उन सब की परेशानी को दूर करे, और बस अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही, कुछ सांसें और अल्लाह ताला ने मोहलत